जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का शानदार क्लास, जो कि साथियों बिहार डीएलएड में 25 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा बच्चों कि डेली आप क्लास में जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ताकि मैं एग्ज़ाम में 25 में 25 आपके प्रश्न लड़वा सकूं। क्योंकि मैं ऐसा प्रश्न लेकर के आता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और हर एक बार बच्चों एग्ज़ाम में लड़ने वाला प्रश्न जो रहता है वही मैं गेसिंग प्रश्न लेकर के आता हूं, ताकि बच्चों को लड़ जाए और बच्चे बेहतरीन तैयारी करके सरकारी कॉलेज ले सकेंगे। ठीक है। अगर साथियों हमारा हिंदी का पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर। आपको हमारा हिंदी का प्लेलिस्ट आ जाएगा, और सभी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और क्लास बच्चों अंत तक करिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न हमने बताया ना वो सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, भाई बहन के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो बच्चे डीएलएड की तैयारी करते हैं उनके पास। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में बच्चों आपको कोई भी खर्च नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे डेली का पीडीएफ आपको दिया जाता है, ताकि बच्चे क्लास करने के बाद पीडीएफ रिवीजन ज़रूर करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न इन भूल ना पाएंगे। क्योंकि क्लास के बाद बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पीडीएफ से आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। ऐसे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़िएगा, और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, और जो लोगो हमारा चैनल का है वही लोगो दिखेगा, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। तो चलेंगे बच्चों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। शुरू से स्टार्ट करेंगे, और डेली बच्चों 25 प्रश्न का सेट मैं लेकर के आता हूँ, जीके जीएस का भी बच्चों, और डेली हिंदी का भी क्लास लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों का 45 प्रश्नों की तैयारी जो है मैं कराता हूँ। आप लोग अगर डेली जुड़कर पढ़ते हैं तो 45 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी फाउंडेशन क्लास की ज़रूरत आपको नहीं है। प्रश्न देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द, व्यंजन, स्वर्ण या वर्ण। तो वर्ण को साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, वर्ण। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा, आपको मार देना है, ये सब आएंगे एग्जाम में। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णमाला जो है बच्चों जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्ण को व्यवस्थित अगर करके एक समूह बनाते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कौन सा एक वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वह धीरे से बुलाता है, वह धीरे से बुलाता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। क्रिया इसमें कौन कौन है बच्चों, देखिएगा इसमें क्रिया है ही नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो वह धीरे से बुलाता है, बुलाना एक क्रिया है, और धीरे से जो है बच्चों यह एक विशेषण है। क्रिया की विशेषता बतलाती है कि धीरे से बुलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो अगला प्रश्न, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। बच्चे का आंसर फटाक से आना चाहिए कि सर ऑप्शन नंबर बी जो है, यह जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत से नहीं बोला जाता है, बताइए।
दंत से उच्चारण किसका नहीं है? त, न, द, ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये न है कौन सा, तो तवर्गी न है बच्चों, और ये रहता तो टवर्गी न है। दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब आंसर पे चलेंगे हम, आंसर पे चलेंगे। आंसर क्या कहता है अब देखिएगा, ये जो है बच्चों दंत से नहीं बोला जाता है। देखिए त जो है दंत से बोला जाता है, न भी बोला जाता है और द भी बोला जाता है। यानी जो त थ द ध है बच्चों, त थ हो जाता, द ध ध हो जाता और न, ये सभी किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। लेकिन ट जो है दंत से ना बोलकर मृधा से बोला जाता है बच्चों, मृधा से बोला जाता है। ठीक है, मृधा से हो जाएगा। अगला प्रश्न डी राइट हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जो भी शब्द है बच्चों उसके अंत में अगर अ आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बताइएगा? तो उससे बच्चों अकारात कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे से श्रेणियों। चला जी, देखिएगा अगर कोई भी परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा और 100% बच्चों का रिप्लाई देता हूं बच्चों, आप लोग भी ज़रूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, छह वर्ण किसके योग से बना है? छह वर्ग बताइएगा बच्चों किसके योग से बना है, यानी किससे किससे मिलकर बना है? तो क और बच्चों स मिल करके बनाता है छ। यह एक संयुक्त वर्ण है। छ क्या है? संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला जो है बच्चों उसमें स्वर्ण की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। टोटल अगर वर्ण पूछे तो 52 होता है, लेकिन स्वर्ण वर्ण जो है बच्चों 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अ आ इ ई पूरा जो होता है बच्चों री को छोड़कर यह एक स्वर्ण वर्ण है। यह क्या है? स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्रिया के बच्चों मात्र 2 भेद हैं। ठीक है, सक्रमक क्रिया और एक अक्रमक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण नहीं है? तो हमने बताया कि आ इ ई का पूरा वर्ण स्वर्ण होता है री को छोड़कर, लेकिन ज्ञ या च छ ज झ का है बच्चों तो यह स्वर्ण नहीं होकर के व्यंजन वर्ण हो जाएगा। स्वर्ण वर्ण ना होकर के बच्चों व्यंजन वर्ण। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? आपसे बोला जा रहा है कि ट वर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है ट वर्ग? ठ ड न घ। तो बच्चों ट ठ ड ढ का है तो ठ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ट वर्ग। ढ भी हो जाएगा ट वर्ग, न भी हो जाएगा ट वर्ग, लेकिन घ जो है यह त वर्ग है। क्या है? त वर्ग है, लेकिन ट वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या आपसे पूछा गया। हमने अगर टोटल वर्ण आपसे बोला था बच्चों कि वर्ण की संख्या था 52। कितने वर्ण थे? 52 वर्ण थे। स्वर्ण की संख्या अगर पूछा जाए तो कितने थे? स्वर्ण था बच्चों 11। तो बाकी आपके क्या हो जाएंगे आप लोग बताइएगा। व्यंजन की संख्या आपसे पूछा गया ना, तो व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 33। क ख ग घ ज्ञ तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट स्वर्ण है? पक्ष स्वर्ण कौन सा है बच्चों? आ ई ज ढ। इसमें से कौन सा फर्स्ट स्वर्ण है आप लोग बताइएगा। तो आ जो है बच्चों यह फर्स्ट स्वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन योग्यवाह है?
योग्यवाह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण, ये आपको बताना है। देखिएगा बच्चों, महाप्राण के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं और कुछ अल्पप्राण के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो डाउट ना रहे, उसमें क्लियर हो जाए। महाप्राण बच्चों, जो कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण को हम लोग महाप्राण कहते हैं। जैसे आप लोग क ख ग घ लिख दिए, क ख ग घ अड़, तो इसमें दूसरा वर्ण कौन सा है? ख हो गया। और चौथा वर्ण कौन सा है? घ। तो ख और घ जो हो जाएगा प्यारे साथियों, यह महाप्राण हो जाएगा। जैसे आप लोग लिख दिए च, छ, ज, झ, इय, इसमें दूसरा कौन सा है? दूसरा हम पूछेंगे बच्चों कि दूसरा वर्ण कौन सा है, तो छ जो है दूसरा हो गया और झ जो है वो दूसरा चौथा हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो छ भी हो जाएगा महाप्राण और झ भी हो जाएगा महाप्राण। लेकिन अगर अल्पप्राण की बात किया जाए तो पहला, तीसरा एंड अगर पांचवा वर्ण है तो वो हो जाता है आपका अल्पप्राण। जैसे इसमें बच गया कौन? क बच गया, ग बच गया और अड़ बच गया, तो हो जाएगा क, ग और अड़। ये सब क्या हो गए साथियों? ये सब आपके हो गए अल्पप्राण। इसमें बच गया छ, च, ज और एक इय, ये सब क्या हो गए? ये सब अल्पप्राण आपका हो गया। तो अल्पप्राण और महाप्राण में आपको कोई समस्या है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एक प्रश्न जरूर आएंगे आपके। ठीक है, अब इसके आंसर पे हम चलते हैं। योग्यवाह आपसे पूछा गया, तो विसर्ग जो होता है बच्चों यह योग्यवाह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? सभी बच्चे नोट करते चलिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो नोट करते चलिएगा या तो याद कर लीजिएगा क्लास में। पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम से ज़रूर सभी बच्चे जुड़ेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। चैनल को हो सके तो जितना ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के डेली प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, और डेली लाइव क्लास में। अभी तो बिहार डीएलएड का चल रहा है, बिहार आईटीआई का बच्चों, आईटीआई का फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पॉलिटेक्निक हो जाएंगे, पारा मेडिकल बच्चों, सभी बच्चों के लिए मैं जीके जीएस साइंस का प्रश्न लेकर के आऊँगा। और इसमें हिंदी है तो हिंदी भी लेकर के आया हूँ। आईटीआई में हिंदी तो होता नहीं है, जीके रहता है बच्चों, जीएस रहता है और मैथ रहता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का जो नाम बताता है बच्चों, उस शब्द को हम लोग वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, जो मेरा खाना खाने का जो काम था बच्चों वो पहले हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों? पूर्व में हो चुका है। मेरा खाना खाने के काम जो है वो भूतकाल यानी कि पूर्व में पहले हो चुका है, तो पूर्व भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। घनिष्ठ की शुद्धता उत्तरावस्था है। घनिष्ठ का बच्चों शुद्ध उत्तरावस्था कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो घनिष्ठतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संबंध कारक का चिन्ह है। देखिएगा, कारक जो होते हैं दोस्त मेरे 8 प्रकार के होते हैं। तो संबंध में पूछा जा रहा है, तो संबंध होता है, आप जानते हैं क्या होता है? रा रे री हो जाएगा, संबंध रा रे री, या काके की हो जाएगा, तो रा रे री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का आप सभी बच्चे उच्चारण स्थान बताइएगा। तो तालव्य हो जाएगा, तालव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है बच्चों, ये बता दीजिएगा। छ, स, त्र, ज्ञ। आप लोग बताइएगा सभी बच्चे आंसर। तो छ बच्चों संयुक्त व्यंजन है, त्र भी है और ज्ञ भी है, लेकिन स जो है यह संयुक्त व्यंजन ना हो करके यह बच्चों ऊष्म व्यंजन है। कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं बच्चों 4। तो स क्या है? ऊष्म व्यंजन। और भी पूछ दिया जाए तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सभी क्या है? उष्ण व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे शेर शेरनियों कि तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च छ ज झ जो है बच्चों यह तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह तालु से बोला जाता है, इसीलिए तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ये बच्चों ट ठ ड ढ जो है मृधा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मृधा से बोला जाता है। दंत से तथा दधा जो है बच्चों यह दंत से बोला जाता है। और ये पफ बभ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। तो क ख ग घ को क्यों छोड़ दें? क ख ग घ बच्चे बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो कंठ से बोला जाता है बच्चों, कंठ। कंठ से बोले जाते हैं क्या? क ख ग घ। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा बच्चों। एक भी बच्चे को भूलना नहीं है, एग्जाम में अगर आ जाए ना तो फोड़ के आइएगा चेला जी। अगला प्रश्न कहता है कि अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। देखिएगा अव्यय जो है बच्चों 4 भेद होते हैं, विशेषण के भी 4 होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो भेद भी पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा सभी बच्चे। और अभिकारी जो होता है अव्यय होता है, अव्यय जो होता है यह अभिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है? य र ल व जो है बच्चों कौन से वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, उसमें अंतस्थ, ओष्ठ। क्या बच्चे बताइएगा आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यह अंतस्थ व्यंजन हो जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो होता है बच्चों इसका संबंध पूछा गया तो नाक से होता है, नाक से बच्चों, एंड मुंह से भी होता है। तो बच्चे नाक होता है, केवल मुंह से नहीं, केवल लगा हुआ है। तो नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये रहा मेरे प्यारे चेला जी लास्ट प्रश्न आज का। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में आपसे संज्ञा पूछा गया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जाति से बच्चों देखिएगा थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। जातिवाचक यानी इसमें पूरे जाति का जिसमें बोध हो, पूरे जाति का अगर जहाँ पे बोध होता है बच्चों जातिवाचक कहलाता है। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का अगर जहाँ पे बोध होता है व्यक्तिवाचक। यहाँ भाव अगर स्पष्ट हो भाववाचक। और द्रव्यवाचक जिसे मापा या तौला जा सके, मापा जा सके या बच्चों तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे भाववाचक के अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बुढ़ापा बच्चों, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। तो क्या सबके एक एक बच्चों मैं एग्जाम्पल दे दूं? जैसे देखिए जातिवाचक तो मनुष्य हो जाएगा, जातिवाचक यानी पूरे मनुष्य का हो जाएगा। जानवर, जानवर अगर आप कहते हैं तो पूरे जानवर जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक। व्यक्ति जैसे मैं मिथिलेश सर हूँ आपका, तो मिथिलेश आप लोग कह सकते हैं मिथिलेश सर। मिथिलेश सर एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, तो मिथिलेश एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाववाचक आप अगर जितना ईमानदार हैं बच्चों तो ईमानदारी जो है आपका भाववाचक हो जाता है। द्रव्यवाचक जैसे कि तेल हो गया, चावल हो गया बच्चों, चावल ये सब मापने तौलने वाली सामग्री है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्लियर है?
स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है बच्चों स्त्रीत्व में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज का था ये बच्चों लास्ट प्रश्न। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, तो दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और बच्चों सेशन तो समाप्त हो चुका है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है आपको। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको वीडियो अपलोड करें हम तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों क्लास का, तो टेलीग्राम का हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। और नहीं तो सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश टेलीग्राम पे और जुड़ जाइएगा बच्चों। पीडीएफ डेली का प्रोवाइड कराते हैं, ताकि बच्चों को क्लास के बाद रिवीजन ज़रूरी है, ज़रूरी करना चाहिए रिवीजन, ताकि आपको याद हो सके और सभी बच्चों 100% याद होंगे और 100% एग्ज़ाम में आएंगे। ये वादा है हमारा आपसे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। 25 में 25 प्रश्न यहीं से लड़ेंगे दोस्त। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।